आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म छठा है ये कि पांचवा? बोलो। फंक्शनल आइसोमर फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस को करके होता है। फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस कर देते हैं और तब स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वैसे आइसोमर को फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। जैसे अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर है। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन आपस में फंक्शनल आइसोमर है ना। फार्मूला एक ही होगा और अल्कोहल भी लिखाएगा उसी फार्मूले पे और ईथर भी लिखाएगा उसी फार्मूले पे। प्राइमरी एमाइन भी लिखाएगा उसी फार्मूले से, सेकेंडरी एमाइन भी लिखाएगा उसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से और टर्शियरी एमाइन भी लिखाएगा उसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो ऐसे आइसोमर जो फंक्शनल ग्रुप को डिफर करके बनता है उसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। अभी जो भी सवाल हमसे पूछा जा रहा था, जो डाउट था आपका, वो सब यही आइसोमर था, है ना, फंक्शनल आइसोमर। तो एक नंबर तो बढ़ेगा ना। अल्कोहल ही सोच रहे थे अभी तक अल्कोहल के फॉर्मूला से, लेकिन आज अल्कोहल के अलावे क्या सोचेंगे एक और कि ईथर भी पॉसिबल हो सकता है। दैट इज फंक्शनल आइसोमर। द फेनोमेनन ऑफ आइसोमेरिज्म या द फेनोमेनन ऑफ, ठीक ही है, आइसोमेरिज्म which occurs due to the difference of functional group known as functional isomerism and different possible structure known as फंक्शनल आइसोमर। कितना फंक्शनल ग्रुप जान रहे हैं अभी तक आप? मतलब एक मोटे मोटे तौर पे कितना? 23। तो समझिए कि 7-8 फंक्शनल ग्रुप में 16 आ जाएगा। 7 फंक्शनल ग्रुप यदि आइसोमर बनाएंगे तो 14-16 के करीब में एक साथ आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल, पहला अल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर। अल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर। जितना अल्कोहल है
वो ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमर शो करता है, यानी चेन आइसोमर वो शो करता ही है, पोजीशन आइसोमर तो शो होता ही होगा, लेकिन अभी ये पढ़ना है कि ये फंक्शनल आइसोमर भी शो करता है। जब ईथर है तो मेटामर भी शो करता होगा, है ना। तो हम लोग फंक्शनल आइसोमर ही सिर्फ यहां पे देख रहे हैं। अल्कोहल एंड ईथर, एक फार्मूला बताओ। C2H5OH अल्कोहल है, यानी इसको हम लिख सकते हैं C2H6O, है ना, लिख सकते हैं C2H6O। देख लो एक बार, पहुंचो यहां तक, क्या लिख सकते हैं इसको, C2H6O। जरा देखो ये लिखा जाएगा ऐसे क्या, CH3OCH3 और CH3CH2OH। C2H5OH को क्या लिख सकते हैं, C2H5OH को हम लिख सकते हैं ना C2H6O। आपको जो ये वाला मिलेगा ना क्वेश्चंस में, तो ज्यादातर इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, C2H6O। अब आपकी मर्जी, इसको अल्कोहल बना के लिखो, या आपकी मर्जी इसको ईथर बना के लिखो, ठीक है। अल्कोहल भी लिख सकते हो इससे, और ईथर भी लिख सकते हो। देखो CH3CH2OH, दूसरा देखो CH3OCH3, मिथॉक्सी मीथेन और इथेनॉल, दोनों सेम ही है ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है ना। इथेनॉल भी लिख सकते हैं और मिथॉक्सी मीथेन भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, इसी में ए और बी लिखते हैं, ए और बी। अब ये भी एक सवाल सुनाई पड़ रहा था, C3H8O, यही था ना जी, C3H6O, तब यहां पर नहीं आएगा वो, C3H8O आएगा यहां पर, है ना। देखो इससे क्या क्या लिख सकते हैं, पहला एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक OH लिख दें यहां पे, CH3 हो गया ये, CH2 हो गया ये, और यहां भी CH2 हो गया। दूसरा CH3CH2, O के साथ एक CH3 लिख देते, ईथर। देखो दोनों C3H8O है, और कुछ नहीं कर सकते। अब इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे कि अल्कोहल और ईथर दोनों का एक जनरल फार्मूला होता है, दैट इज CnH2n+2O। इट इज अ जनरल फार्मूला ऑफ, बताइए, अल्कोहल एंड ईथर। कभी कभी आप देखेंगे अल्कोहल वाला में भी ये फार्मूला लगा रहता है, और कभी ईथर वाले में भी ये फार्मूला लगा रहता है। दोनों का वैसे अलग अलग फार्मूला है, CnH2n+1OH और CnH2n+1O CnH2n+1 ईथर का, लेकिन ये दोनों का कॉमन फार्मूला है CnH2n+2O। जनरल फार्मूला जरूर लिखिएगा, ये दोनों ही एग्जामिनेशन में ला। क्या लिख दिया अभिषेक, देखे, हाँ देखिए, जनरल फार्मूला लिखे। हाँ तुम जो समझ रहे हो वो नहीं, जनरल फार्मूला लिखे, है ना, CnH2n+2।
जनरल फॉर्मूला किसका है ये? हाँ, अल्कोहल और ईथर दोनों का। अल्कोहल और ईथर दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O। तो जो लिख दिए अगला सोचिए इसके बारे में। C3 तो लिख ही दिए, C4 सोचिए ना जी। और होमवर्क दे दें। C4H10O का स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखिएगा। क्या लिखिएगा इसका? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब जब जनरल फार्मूला के लिए GF लिख ही दिए तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए SI, इसके लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखिएगा। यानी चेन भी लिखिएगा, पोजीशन भी लिखिएगा, मेटामर पॉसिबल है वो भी लिखिएगा, और फंक्शनल आइसोमर तो लिखिएगा ही, है ना। मतलब सारे क्वेश्चन हो गए, सारे तरह के आइसोमर लिखिएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर कह दिया तो फंक्शनल में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बदल के लिखा जाता है, और यदि स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ रहा है तो जो भी पॉसिबल आइसोमर है सब लिखा जाता है ना। चलिए पीछे करें, लिखिए दोनों का नाम। प्रोपेनॉल, प्रोपेन ई हटा के ओल, प्रोपेनॉल। और ये मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। एक मिनट देखिए, अभिषेक बताएगा। क्या पढ़ रहे हो अभिषेक? पढ़ क्या रहे हैं ये बताइए। केमिस्ट्री। हाँ, फंक्शनल आइसोमर। इसमें क्या पढ़ रहे हैं, क्या बताना हम चाह रहे हैं आपको? जैसे हिंदी इंग्लिश का पढ़ते थे ना थ्योरी में, तो बाद में क्वेश्चन होता है कि इस कविता के थ्रू पोयम क्या कहना चाहता है आपको, मतलब इसके थ्रू हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, क्या समझाना चाह रहे हैं बताइए, क्या समझाना चाह रहे हैं हम? समझाना चाह रहे हैं कि अल्कोहल और ईथर कैसा आइसोमर होता है? फंक्शनल आइसोमर होता है। आप कहिएगा कि सर एक ही फॉर्मूला पर हम अल्कोहल भी लिख सकते हैं और हम ईथर भी लिख सकते हैं, अल्कोहल भी लिख सकते हैं और ईथर भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, एरोमेटिक अल्कोहल फिनॉल बोलते हैं। एलिफैटिक अल्कोहल ethers. Phenol and ethers are isomer. Aromatic alcohol, phenol, ethers are functional isomer. देखिएगा उसी के जैसा एक और सुनिएगा। देखो अभिषेक, तुम्हारा नाम लेके तुमको पकड़े रहते हैं ना, तो तुम भी हमको पकड़े रहो, समझे? तुम बगल वाला को पकड़ने जाते हो,
यही मुश्किल है। अब बताओ, इस कंपाउंड का तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दो हमको कि कौन सा फार्मूला है इसका। फार्मूला ही बता दो। देखो स्ट्रक्चर हम बता दिए, तुम फार्मूला बता दो। तीन ठो लिख दिए। ये तीनों मॉलिक्यूल का मतलब किसी एक का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओगे तो हो ही जाएगा। तो बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही तो पूछ रहे यार। C7H9O। देखिए कैसे निकालते हैं, सुनिए। जिनको नहीं आता निकालना, हमको पता है इसमें दिक्कत होता है सबको। अभिषेक तक बहाना है, दिक्कत तो सभ्य को हो रहा है। ये पूरा का पूरा इस तरह का मॉलिक्यूल लिखते हैं बाबू। तो ये लिखते क्या है, देखो बहुत बेसिक से सीखो। क्या लिखा हुआ फॉर्मूला, क्या है इसका? C6H6। यदि यहां पर ऐसे कर देते हैं और यहां पर कुछ लिखते हैं, इसका मतलब उसमें से एक हाइड्रोजन हटाते हैं। तो एक हाइड्रोजन माइनस कर दिए। अब हटा के क्या लिखे? OH लिखे। तो ये प्लस कर दिया क्या? तो ये दोनों हटा तो क्या निकल के आया? C6H5OH। अब देखो फिर यहां पर कुछ जोड़ना है तो पहले इसका जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन आप हटाओगे तब तो कुछ जोड़ोगे। तो फिर से एक हाइड्रोजन इसमें हटा और क्या जुड़ा? CH3। तो एक हाइड्रोजन हटा तो C6H4 हो गया। तो C6H4OH में जुड़ा क्या? CH3। तो OH का OH तो रह ही गया। 4 3 हाइड्रोजन 7 को और कार्बन भी 7 को। मतलब समझा ये कैलकुलेशन? ऐसे डायरेक्टली बोले तो कहेंगे हम कि 2 हाइड्रोजन हटा है। तो 2 हाइड्रोजन हटा तो हो गया ये C6H4। जुड़ा क्या? CH3OH। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, C7H7OH। वो तरीका बता दिए कि हाइड्रोजन हटा OH जुड़ा। ऐसे जानकारी के बाद कैसे सीखना है कि सर 2 जगह पे सब्स्टिट्यूशन दिए, 2 जगह पे मानिए कि ब्रांच दिए, तो 2 जगह से हाइड्रोजन हटाए तो 2 गो हाइड्रोजन हटा दीजिए, C6H4 हो जाएगा। उसमें एक जगह पे CH3 जोड़ दिए, एक जगह पे OH जोड़ दिए। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया? C7H7। तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? OH नहीं लिखना रहता है क्योंकि इसके अलग आइसोमर हम लोग बना रहे हैं, है ना। जहां जरूरत है वहां तो लिखेंगे। जरा देखो दूसरा का भी यही फॉर्मूला है क्या? तसल्ली करो। देखने का मतलब ही नहीं कि हाँ ऐसे ऐसे करके चेक कर रहे हैं। हाँ ठीक है। चेक करो जल्दी से। C6H5 हो गया ये, और CH3O जोड़ देना है इसमें। देखो C7H8O हो गया। इसमें C6H5 एक जगह से हाइड्रोजन हटाए और क्या जोड़ दिए? CH2OH। तो क्या दिखाई दे रहा है? C7H5 2 7 1 8। तीनों लिखा गया ना एक ही फॉर्मूला पर। जानते हैं आप? जानिए पहले, इसको बोलते हैं 2-मिथाइल फिनॉल। यानी ये फिनॉल है। फिनॉल को कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। ये देखिए आप, मिथॉक्सी बेंजीन क्या है ये?
ईथर है यार, मिथॉक्सी बेंजीन ईथर है। और ये इसका नाम जरा बताइए क्या है, एनीवन, इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है बताइए जल्दी से। वन फिनाइल मिथेनॉल। पेरेंट चेन ऊपर वाला बन गया ये, यदि फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है ब्रांच में, और ये बन गया ब्रांच। तो ये वाला क्या है, एलिफैटिक अल्कोहल। ये एरोमेटिक अल्कोहल, ये एलिफैटिक अल्कोहल, और ये ईथर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब IIT मटेरियल ऐसा पढ़ोगे तभी अभी बताने लायक बनोगे कि 99 आया सर, 98 आया सर, 97, नहीं तो छुपे रहोगे। हाँ हो गया था सर, हाँ 90 92 94 95 वाला बेचारा सब शर्मा ना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कट ऑफ 93 पे गया जनरल का। अब जाएगा कुछ, अब तो चलिए, अब तो आ ही गया जो आना था। हाँ तो इसका तो आ ही गया होगा। ये कैलकुलेट होता है ना, आता आधा थोड़े है, इस तो कैलकुलेट किया जाता है। हाँ। अरे वाह, 99.98 तक हो ही जाएगा कंप्लीट। बॉम्बे कोई 60% ला के भी पापा खुश। अरे 60% आ गया सर बोर्ड में, पापा खुश, बात खत्म। कहता है अपने लिए पढ़ते कहाँ है सर, पापा को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं। चलो जल्दी से लिखो, ये सबको थोड़ा सा कलर कलर वलर कर देना। एलिफैटिक एरोमेटिक अल्कोहल जो लिखे हैं दिमाग में नहीं रहता है कि तुरते एलिफैटिक एरोमेटिक कैसे बन गया, है ना। आपको बेंजीन रिंग वाले में बताए थे कि एक साइड चेन डेरिवेटिव होता है, एक न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव होता है। तो फिनॉल जो है न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव है, बेंजीन न्यूक्लियस में OH लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है OH? बेंजीन न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। OH डायरेक्टली बेंजीन न्यूक्लियस में लगा हुआ है। यहां पर OH देखिए आप, बेंजीन न्यूक्लियस में नहीं लगा हुआ है, ये साइड चेन में लगा हुआ है। तो बोले सर एलिफैटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल में क्या अंतर है? तो कहेंगे एरोमेटिक अल्कोहल न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव होता है एरोमेटिक कंपाउंड का, एलिफैटिक अल्कोहल साइड चेन डेरिवेटिव है अल्कोहल का, है ना। न्यूक्लियर चेन और साइड चेन याद आ रहा है कुछ? हाँ आप लोगों को पुरानी बातें याद नहीं आती है ना, ये मुश्किल होता है। फिर से बता दे रहे हैं, सुन लो। ये बेंजीन रिंग है और यहां पर एक कार्बन लिख देता है ऐसे CH2 या CH3 लिख देंगे। तो ये वाला जो है ब्रांच हुआ कि नहीं हुआ बताओ? इसको क्या कहते हैं? साइड चेन। और ये जो पूरा का पूरा ये है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चेन। तो हम दो तरह के एरोमेटिक कंपाउंड बताए हैं, एक में तो यहां पर जाके कुछ जुड़े और दूसरे में कुछ आकर के यहां पे जुड़े। तो यहां पे यदि कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो ये कंपाउंड उसी का हो जाता है। जैसे OH जुड़ गया तो कंपाउंड अल्कोहल का हो गया, ये ब्रांच में आ गया।
लेकिन यदि न्यूक्लियस चेन डेरिवेटिव है यानी इसमें कुछ जुड़ा तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड के ही कैरेक्टर होते हैं। तो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड के कैरेक्टर हैं, इसमें बेंजीन के कैरेक्टर होंगे और इसमें मीथेन का कैरेक्टर होगा। इतना अंतर हो जाता है। आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताए हैं पहले से। कार्बन यदि डबल बॉन्ड कार्बन है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जहां पे आपका OH जुड़ा है। जबकि आप यहां देख सकते हो इस कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन चेंज है, sp3 है। प्रॉपर्टीज भी दोनों मॉलिक्यूल का चेंज होगा, वो एरोमेटिक होगा, ये एलिफैटिक होगा। यानी अल्कोहल दो टाइप का हो गया, एक एरोमेटिक अल्कोहल और दूसरा एलिफैटिक अल्कोहल। दोनों के कैरेक्टर अलग अलग होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। आर फंक्शनल आइसोमर। कौन कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर नहीं है, ये ईस्टर है। दोनों का एक जनरल फार्मूला भी मिलेगा। देखिए पहला एग्जाम्पल CH3COH। ए भाई पहले देखोगे यहां, यही जो नहीं देखते हो दिक्कत हो जाता है। CH3COH जरा देखो इसको कितना तरीके से लिख सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O OH HHH। ठीक है, थोड़ा सा देखते रहना। एंड HC डबल बॉन्ड O CH3। देखो कितना सारा अंतर हो जाता है। अंतर देखो, दिखाई दे रहा है क्या? कौन है एसिड? अरे अभिषेक बताओ ना रे, कौन है एसिड, पहला वाला कि दूसरा वाला? ये पहला लिख देते हैं, दूसरा लिख देते हैं ये। बताओ पहला वाला कौन? पहला वाला क्या नाम है इसका? एथेनोइक एसिड। इसका क्या नाम है? मिथाइल मीथानोएट, है ना? ये है मिथाइल CH3, इधर में एक कार्बन मीथेन E हटा करके OH। जरा देखो इसका जनरल फॉर्मूला भी बनाएंगे, C2H4O2। C2H4O2 है क्या? C2H4O2 जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, CnH2n, है ना? O2, CnH2nO2। अब जरा एक और बना लो पहले, फिर लिखना स्टार्ट करना। Cn कितना ले लें? 3, C3H 3 दूनी 6 और O2। एक कार्बन दो कार्बन। देखो O2 है ना, तो दो ऑक्सीजन किस किस फंक्शनल ग्रुप में रहता है, ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ऑक्सीजन रहता है। तो O2 है तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए। ठीक है, CH3 CH2, देखो आपको मिल रहा होगा C3H6O2 मिल रहा है। दूसरा देखो CH3O CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। जरा देखो दोनों
C3 है, H6 है, O2 भी है, C3H6O2. This one is propanoic acid and this one is मिथाइल इथानोएट. देखो जब हम एक बता देते हैं ना तो फिर नाम तुमको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन अचानक से पूछा जाता है तो एकदम हॉलो हो जाता है दिमाग. हाँ इसका कुछ नाम था, कुछ तो था, इसमें पहले ये लिखते थे, ये होगा. क्योंकि जब तक नोमेनक्लेचर में भी रहे और आइसोमेरिज्म में भी है, 10-20-50 नाम अपने से फॉर्म करके लिखते नहीं हो डेली. कम से कम दो नाम तो अपने से लिखना चाहिए ना, जब नोमेनक्लेचर पढ़ लिए तो, कि ये एसिड वाला, ये एस्टर वाला, आधे घंटे में ये सब करना ही याद ही नहीं रहता है यार. सोने से फुर्सत रहे तब ना, दूसरा एगो मोबाइल देखने से फुर्सत रहे तब. तिवारी है मोबाइल देखेगा, अभिषेक है वहां सूतेगा, तो तुम लिख भी तो नहीं रहा है. देख के लग रहा है तुमको जैसे सोचते रहते हो जिंदगी बेकार है एकदम. तुम सोचना. कल क्लास कल कहीं गए थे उसके तो पहले 2 दिन गायब था. रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियोज है, पूछ लीजिएगा कौन सा नहीं समझ में आता है तो छोड़ दीजिएगा. एक दिन भी तो नुकसान आपका है. और ऐसा कुछ नहीं है 10वां की तरह कि 3 दिन में चैप्टर साफ होता है. कोई भी 3 दिन में तो वो हेडिंग समाप्त नहीं होता है ना, कि भाई इसमें मेन बात कहाँ पे मिलेगा. और यही बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहता है कि अंत होते होते वो छोड़ चुका होता है चैप्टर, और सवाल एग्जैक्टली वहीं से आता है जहाँ पे आप छोड़ चुके होते हैं. आपकी जवाब दे रही होती कि अब नहीं, अभी इक्विलिब्रियम में चल रहा है. तो जहां जो चलना चाहिए वो चल रहा है, तो आप थके हुए एकदम से. थर्मोडायनामिक्स में याद कीजिए, शुरुआत में जब आइसोकोरिक आइसोबारिक आ रहा था तब ठीक ही लग रहा था. जिस दिन एडियाबैटिक वर्क डन, गामा पॉइजन रेशियो, CP/CB का वैल्यू, P1 V1 गामा 1, P2 V2 गामा 2 प्रूव कर दिए थे बोर्ड पे, बस उसी दिन हिम्मत जवाब दे दिया था कि अब ना, ये तो बहुत हो गया. हम तो प्रूव कर दिए थे. आसान लगा था ना, हम थे ना. हम बतिया तो वही प्रूव भी कर ही दिए थे सब, उसी को फिर से करके इम्प्लॉय करिए. अल्टीमेट है वो. यही भारीपन की वजह से एक दिन बता रहे थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी पढ़ा ही देंगे लगता है. हाँ कर ही देंगे हम, हाँ पढ़ा देंगे हम. थोड़ा सा समय दे देना रहता है, और चीज़ें जब भारी हो तो थोड़ा स्थिर हो जाना पड़ता है ना. सामने में यदि दुश्मन बड़ा आ जाए तो एक पैर पीछे करके समझना होता है कि आखिर बात क्या है, और जब समझ जाए तो 2 पैर आगे लगा दें एक ही बार में. लेकिन एक एक पैर आगे बढ़ाते जाएं और दुश्मन को समझे नहीं तो हो सकता है गिरा दे,
होता एग्जैक्टली वही है। जब भी दुश्मन बड़ा रहता है, आप जहां पर उठाए थे रहिए ना जी, थोड़ा देर इंतजार करिए, उसके बाद एक ही साथ 2 डेग उठा दीजिए, गिन लीजिए। चलिए, कार्बोनिलिक एसिड हो गया। चौथा बहुत सारा है, अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन ज्यादातर बुक में नहीं लिखा है, लेकिन हम लिख देते हैं। अल्कीनॉल बुक में जल्दी जनरली नहीं मिलेगा और परीक्षा में मिलेगा, है ना। अल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कीनॉल। अल्कीनॉल अल्कीनॉल आर फंक्शनल आइसोमर। अल्कीनॉल को हल्के में नहीं लीजिएगा, आजकल देखते हैं मामला यहीं पर फंसा देता है। अल्डिहाइड कीटोन सब जानते रहता है। देखिए, लिखने का कोशिश कर रहे हैं आप, पहले देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं बस इसीलिए कि आप सीखिए मेरे साथ, इसलिए नहीं कि हम लिख देंगे आप फिर याद कीजिएगा, रटिएगा, इसके लिए कोशिश नहीं किया जाता है। अल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन कम से कम 3 कार्बन का बनता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड वो फंक्शनल ग्रुप है और दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो 3 कार्बन से कम कीटोन बनता है। तो 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं अल्डिहाइड का या कीटोन का, तो 3 कार्बन का अल्डिहाइड होगा C3CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, फार्मूला तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, C3 3 2 5 1 6 और 1 ठो ऑक्सीजन, C3H6O। ठीक है, अब देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दूसरा हो गया। एक और लिख के हम आपको दिखाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH 1 2 3। आप देखो, उसका नाम तो है 2 1 3 2 5 1 6 ही तो है, अल्कीनॉल नहीं है क्या, इन भी है, ऑल भी है, और वो फार्मूला जो C3H6O है वही तो है, 1 2 3 2 3 2 5 1 6, है ना। इसको जो है ना कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आजकल थोड़ा थोड़ा नया बच्चा सब भी जो है ना सोच लेता है कि तो हम ही जानते हैं, तो सरों को याद नहीं होगा, तो हम कहेंगे 3, सर तो 2 कहेंगे। हाँ, ये C3H6O का मामला है। ये सब बात हम लोग 15-20 साल से कहते रह रहे हैं कि जनरली किताब में सब जगह पे अल्डिहाइड एंड कीटोन को फंक्शनल आइसोमर बोलता है, लेकिन भाई साहब ये भी एक है ना। एक सवाल जो मेरे साथ सामने आया था शायद यही था, है ना, और इसी के लिए आया होगा कि सर को पता है कि नहीं, ज़रा चेक कर लें, इधर उधर रहते हैं बहुत है ना, ऐसे ही होता है, जरा सा कमज़ोर पड़िएगा, है ना, कुत्ता भी चीता बन जाता है नहीं, देखिए गली उली में 2-4 को रहे और थोड़ा कमजोर आप पड़ गया, देखिए फिर लगेगा छलांग ऐसा मारे जैसे कि चीते था ही पहले से। पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा। तीसरा का एक और बना सकते हैं आप, है ना, तो वो जो बनेगा पोजीशन आइसोमर होगा, और कार्बन ले लें तो चेन आइसोमर बनेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जितना बन रहा था वो बनेगा। अभी ध्यान ये रखना है कि इस तरह से भी मॉलिक्यूल होगा तो हम उसको फंक्शनल आइसोमर ही कहेंगे। अल्डिहाइड कीटोन अल्कीनॉल, जनरल फॉर्मूला निकालिए। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड कीटोन
अल्कीनॉल CnH2nO। CnH2nO अल्डिहाइड कीटोन, CnH2nO2 कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर है ना, और CnH2n+2O अल्कोहल ईथर। बड़े जितना अल्डिहाइड कीटोन और अल्कीनॉल होगा, दे ऑल आर द फंक्शनल आइसोमर। पांचवा नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल्स आर फंक्शनल आइसोमर। नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल्स आर फंक्शनल आइसोमर। नाइट्राइल किसका फंक्शनल ग्रुप बताइए? Cn। नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप Cn, आइसोनाइट्राइल का Nc। आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। यहां पे नाइट्रोजन से कार्बन बॉन्ड होता है, यह कार्बन से बॉन्ड होता है। जरा मेरे साथ रहना, देखो ये CH3 का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक वो हाइड्रोजन, इसका नाम जानते हो? इसका नाम बोलो। अरे गधा साहब, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड नहीं है क्या ये? HCN हाइड्रोजन और HNC लिख देते हैं। ये ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब कि पहला कंपाउंड है इसका, नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल का कॉमन नाम लिखें। इसका क्या नाम लिखोगे बताओ? HNC क्या लिखोगे बताओ? हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। अब ये आइसोसाइनाइड खाकर कोई मरता नहीं है, लेकिन साइनाइड पॉइजनिंग सुना होगा कि इसको जीभ पे रखते ही मर जाता है। समझ सीखा है ना तुम लोग? तो साइनाइड आइसोसाइनाइड क्या डिफरेंस होगा? तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंस है ना। यहां पे कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन के साथ। यहां नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? सिमिलरली इन दिस वे, ये हाइड्रोजन हो चाहे CH3Cn है ना, और CH3Nc, पता है ना बॉन्डिंग दोनों के बीच। इधर बना देते हैं C 1 2 3 नाइट्रोजन 1 2 3 Nc 2 2 4 2 6 डबल बॉन्ड बना दिया, 2 4 और 1 5 Nc। देखिए तो सही बना है फोटो। 8 है, लोन पेयर को ही ना कोऑर्डिनेट करना था। 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन कम था, यहां एक लोन पेयर था तो उसको कोऑर्डिनेट कर दिया। जिनको स्ट्रक्चर समझना है वो इधर समझ लेंगे। अब यहां पर
एनसी के लिए ऐसे बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। इसको क्या बोलिएगा? मिथाइल। मिथाइल तो नहीं है बाबू, मिथाइल नहीं है ये, इथेन नाइट्राइल। 2 कार्बन के लिए अल्केन का नाम लिखेंगे और सफिक्स क्या जोड़ेंगे? नाइट्राइल। और इसका नाम मिथाइल आइसोनाइट्राइल। क्यों जानते हैं आप? हम बता रहे हैं, ये कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन काउंट नहीं होगा। यहां पर ये काउंट हो गया 1 2, लेकिन यहां पे नाइट्रोजन कार्बन, तो नाइट्रोजन काउंट नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा। इनफैक्ट आपको आज बता देते हैं, आइसोनाइट्राइल का आईयूपीएसी नेम नहीं होता है। आइसोसाइनाइड का आईयूपीएसी नेम नहीं होता है। होता क्या है कि इसमें जो मिथाइल है, मिथाइल लिखाता है, और साथ में एनसी के लिए आइसोनाइट्राइल भी लिख सकते हो, आइसोसाइनाइड भी लिख सकते हो, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये सिर्फ आइसोसाइनाइड वाले केस में या आइसोनाइट्राइल वाले केस में लिख देना बड़ा से। ये सवाल पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव आईयूपीएसी नेम? आइसोसाइनाइड डू नॉट हैव आईयूपीएसी नेम। इसको अल्काइल के साथ जोड़ के कहाइल लिख दो। और बताइए कौन सा फंक्शनल आइसोमर है? थायोल एंड थाइथर, थायोल SH और थायोइथर S आपस में फंक्शनल आइसोमर है। जल्दी जल्दी, अरे अमाइन भी तो है, वो भी ना लिखाया है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन फंक्शनल आइसोमर है। जल्दी जल्दी, माथा मत पटको बाबू, लगे रहो। बस लगे रहो। चिंता नहीं करने के समय में चिंता करोगे, बेकार बात है, खाली पढ़ना है। अभी देखिए रिजल्ट का समय, कितना खुश होता होगा। अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया ना, आईएससी का आया है। करंट ईयर का बच्चा 99% नंबर ले आया, 99.98% आयल। 98 तक वाला भी बहुत खुश है, 97 तक वाला भी खुश है परसेंटाइल में। कहा यानी कि एडमिशन तो हो ही जाएगा। कितना खुश है बताइए। अब कैसे अगले साल कितना बढ़िया होली वो खेलेगा। कितना सब कुछ अच्छा हो जाएगा उसके लिए अगले ही साल, तुम लोग के लिए अगले साल, उसके लिए तो इस साल ही हो गया।
अरे एक स्टेज यहाँ पर जब हाइप मिल जाता ना एक, अब उड़ान भर लेगा वो। अब यहाँ तक पहुँच गया है, यदि तो एडवांस में भी कर ही लेगा। अभी तक 99% आदमी को पीछे छोड़ चुका। 99 परसेंटाइल का सिर्फ मतलब अभी यही बनता है कि जितने बच्चे ने परीक्षा दिया था उसमें से 99% से वो आगे है। बस यही इतना तो बात बनता है। अब 10 लाख बच्चा परीक्षा दिया है तो 99% निकाल लो उसका, उतने बच्चे से वो आगे चल रहा है। तो समझ लो कि उसको कितना बढ़िया अच्छा तो मिल गया। अब क्या, अब वही ना एडवांस करेगा, दूसरा थोड़े करेगा। वो कम से कम ऐसा सोचेगा। फोर्थ नंबर, 6 नंबर, कितना नंबर था जे? 6 नंबर। थायोल एंड थाइथर। अब वो आप ही के हाथ में है कि अगले साल इस समय बोर्ड के लिए सोचिएगा या आईटी करके हौसला बुलंद कीजिएगा, या फिर सोचिएगा बोर्डवा अच्छा से हो जाए। देखिए थायोल इसको बोलते हैं, एसएच, इसको थायोल बोलते हैं और इसको थाईथर बोलते हैं। बस अल्कोहल ईथर वाला कॉन्सेप्ट है। क्या बोलते हैं इसका? जानते, एक नाम इसका बता रहे हैं तुम लोग को, इथाइल मरकैप्टन बोलते हैं। कॉमन नाम है। नाम सुने हैं क्या? देखिए हम जब बोलेंगे सुने हैं क्या तब नहीं, आज दोस्त बोलेगा तुरंत हाँ हाँ कहा, हाँ 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 हाँ। इथाइल मरकैप्टन कहाँ रहता है? ये हर घर में होता है, हर किचन में होता है। अरे गधा खाने वाला सोडा हर किचन में गैस होता है, और वही गैस स्मेल हो, लीकेज का पता चले, इसके लिए कंपाउंड मिलाया जाता है, दैट इज इथाइल मरकैप्टन। कहते हैं एलपीजी ब्यूटेन को कहते हैं, ब्यूटेन हैज नो स्मेल एट ऑल, उसमें स्मेल ही नहीं होता। एलपीजी का अपना कोई स्मेल नहीं होता। समस्या ये आया कि अब ये लीक करेगा तो इन्फ्लामेबल है, जल जाएगा, तो लीकेज पता कैसे चले? तो लीकेज पता करने के लिए कंपाउंड मिलाया गया, दैट कंपाउंड इज इथाइल मरकैप्टन, एडेड इन एलपीजी टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ गैस। इथाइल मरकैप्टन, सल्फर होता है इसमें, थोड़ा सल्फर जैसा ही स्मेल है, वो स्मेल जो है उस सल्फर जैसा स्मेल है, कार्बन हाइड्रोजन का स्मेल नहीं है, वो किसका स्मेल है? हाँ, और इसको कहते हैं डाइमिथाइल थाइथर। सातवां, ये सब क्या कर रहा है? सेकेंडरी एमाइड, टर्शियरी एमाइड। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों होगा। आईपीएससी नाम तो नहीं लिखे ना ये। इथेन थायोल, और ये डाइमिथाइल थाइथर, ये है ये।
डन। अभी 2 बच रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइड। 7वां बढ़े। 7वां प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइंस आर फंक्शनल आइसोमर। देखो कम से कम 3 कार्बन का एक एमाइन लेते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2। बाबू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है, जरा ये बता दो, किसी को याद है तो। NH2 बोलते हैं प्राइमरी एमाइन को, सेकेंडरी एमाइन को NH बोलते हैं। लिख देना, जिनके लिए नया है या रिवीजन करना है लिख देना। इसको बोलते हैं टर्शियरी अमाइन। तो ये हुआ प्राइमरी अमाइन, प्रोपेनामाइन। ये हुआ सेकेंडरी अमाइन। फार्मूला मिला के देखें आप लोग, और ये हुआ टर्शियरी अमाइन। फार्मूला मिलाइए, देखिए सब बराबर है क्या। C3 3 2 5 2 7 2 N। बाकी जो मेटामर का कंसेप्ट है भाई, कि मेटामर होता है सेकेंडरी अमाइन में, जो जैसे होता था वैसे ही होगा। लेकिन यदि कोई कहता प्राइमरी अमाइन लिखो, तो प्राइमरी अमाइन सिर्फ वही होगा जहां NH2 फंक्शनल ग्रुप है। यानी ये क्या नाम है इसका, प्रोपेनामाइन। बताओ कोई नाम इसका, कैसे भूल जाते हो। याद करने के लिए कुछ है, रहता ही नहीं है। हाँ, एन मिथाइल इथेनामाइन। बोलो नाम, NN डाइमिथाइल मीथेनामाइन। बोलो क्या ही दिक्कत है भाई। प्रैक्टिस एक कार्बन बढ़ा करके खुद लिखना स्टार्ट कर दो, तो तिवारी जी क्या है, लिख के खड़ा हो जाएंगे। जब बढ़ाने जाएंगे वहां पर पेज पलट टर्न करने जाएंगे, तब क्या करें, अभी रुकिए सर, अभी तो इतना जल्दी में काहे। कम बैक वाला तो 2 बैक हुआ है। अभी भी समय है ना। इस बार होली मत मनाइए, कोई जरूरी नहीं है ना, कि होली है तो कुछ हुआ आज तक। वही अपना गाल खराब किए, फिर रगड़े, फिर ठीक ही हुआ, जैसे थे वैसे होना चाहते थे आप,
तो इस बार कम बैक करिए, 3-4 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलता है, उसमें पढ़ लीजिए। अब देखिए ऐसा वाला मोटिवेशन भी चल रहा है बाजार में, 1-2 दिन में कोई इंजीनियर नहीं बन जाएगा, है ना। आप देखिएगा, देखिए आप देखिएगा, ये बात हमको बताए कौन है, तिवारी जी, कि 1-2 दिन में इंजीनियर नहीं बन जाएगा, वही 2 दिन में पंडित जी महान बन जाते हैं, है ना। वही 2 दिन में ठीक है। सबको कहते हैं कि आप लोग परम बनाइए, हम कमाते हैं। हाँ, तो बच्चा है ना, उसका काम पढ़ना है, तुम भी पढ़ेगा, ये सब मोटिवेशन मत डालेगा कि 1-2 दिन में इंजीनियर बन जाएगा। वही 2 दिन में शायद बन जाए, वही 2 दिन में 1 घंटा ऐसा आएगा कि मन करिएगा पढ़ना, नहीं यार पढ़ने में तो बहुत मजा आता है। वो 2 दिन 3 दिन रूम बंद करके बैठे तब तो, हाँ बैठना है, सोना नहीं है। तुम्हारा घर ही में, घर ही में। इसका कहना भी सही है, यहाँ जो रहने वाले हॉस्टल वाले लोग तो बंद कर ही देंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ बाजार में कुछ मिलता भी नहीं है, ये भी सही है, सब बंद हो जाता है। और ये प्रॉब्लम लगातार लगभग शहर में हो ही जाता है इधर, मतलब हम लोग बिहार यूपी झारखंड में, बाकी सब जगह तो बस एक ही दिन छुट्टी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग कोई भी पर्व मनाते नहीं है, उसको जीते हैं 7 दिन कम से कम। हम लोग पर्व मनाते कहाँ हैं, हम लोग उसको जीते हैं बढ़िया से। CH3 CH2 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 NH2, देखिएगा समय है मेरे पास, इसलिए एक एग्जाम्पल और, ये प्राइमरी एमाइन है, खाली फंक्शनल आइसोमर लिखेंगे। ये देखिए आप, CH3 CH2 CH2 NHCH3, इसके मेटामर हम आपको बताए होंगे, यही मॉलिक्यूल के मेटामर बताए होंगे। और तीसरा देखिए आप, CH3 CH2N CH3 CH3। एग्जाम्पल नंबर 2 उसी का, क्या है ये, ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, 1 नहीं, NN, N, डाइमिथाइल इथेनामाइन। और सुनो, यदि सिर्फ कहेगा ना कि प्राइमरी एमाइन के स्ट्रक्चर्स लिखिए, तो प्राइमरी एमाइन के स्ट्रक्चर लिखने के लिए आप 1 एमाइन है तो 2 एमाइन करिएगा, फिर 3 कार्बन एक ब्रांच में, फिर 1 पर लिखिएगा, फिर 3 कार्बन एक ब्रांच में, 1 NH2 नीचे लिखिएगा, वो टाइप्स ऑफ आइसोमर वहां पे निकल जाएगा, वो वाला फॉर्मूला से अल्काइल ग्रुप लिख के जितना आता है उतना, इसके मेटामर बन जाएंगे। इसके तो मेटामर पॉसिबल नहीं है, इसमें तो अल्काइल ग्रुप वाला अलग अलग, अब कितना अलग करना है। जल्दी से एग्जाम्पल जल्दी से, अरे भी बहुत है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, जल्दी से लिख। हाँ, अभिषेक देख के मुस्कुरा रहा है, पढ़ने के समय में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना ही चाहिए। बारह मिनट पहले चाहता है छुट्टी हो जाए, और उसके पीछे से उकसाता है। देखो समझ गया ना तुम कि कौन उकसाता है। बड़ा ही रहने दे क्या, जल्दी लिख। एमाइड लिखना है, उसके बाद एक स्पेशल वाला डाइन, एलिन और
अल्काइन फंक्शनल आइसोमर होता है। डबल बॉन्ड ये चलते रहेगा अगले साल के दिसंबर तक। मतलब यही साल के दिसंबर तक। तुम इस साल भी देखा था, चला था दिसंबर तक। अभी तो वो छुट्टिए के बाद आया है, 4 दिन के बाद। पक बता देंगे। ये सब माहौल बनाने वाला, आजकल वो लॉज में हॉस्टल में इस तरह के जीव पाए जाएंगे। हाँ, ये सब एक टाइप का जीव है। ये तुम्हारे साथ हो रहा है, नया नहीं है, हर साल होता है। और ये कर रहा है ऐसा भी, ये भी नया नहीं, मतलब ये ऑल्सो इन्फ्लुएंस हुआ होगा दूसरे से। इन्फ्लुएंस होता है कि ऐसा बोलो ना, बोलो ना। 7वां के बाद 8वां, 8वां प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइड्स। आर फंक्शनल आइसोमर। एमाइड याद है क्या आपको? क्या है एमाइड? क्या होता है बाबू? देखो, CH3 CH2 CONH2 NHCH3 बाबू। अब देखो तीसरा भी लिख रहे हैं, HC डबल बॉन्ड O NCH3CH3। देखो इस सब के गप में पिछले वाला फॉर्मूला लिखना भूल गए, घाटा तुम ही लोग को हो जाएगा। पिछला वाला में फार्मूला, जनरल फार्मूला, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन का जनरल फार्मूला देखो कितना है, C4 3 2 5 2 7 2 9 2 11 N C4H11N। इसके पीछे वाले का फार्मूला देखो, C3H9N शूट कर रहा है किसी फार्मूले पे, CnH2n 3 दूनी 6 3 9 तो 2n + 3n। देखिए ये +3 वाला भी पहली बार आपके सामने एक फार्मूला आया जिसमें +3 लग रहा है। इसको वैसे ही सेपरेट कर देंगे बाकी सबसे कि हाँ सब में तो CnH2n +2 होता था, चलिए ठीक है, एगो में +3 होता था। और वो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन। जब याद करने वाला हो ना तो थोड़ा याद करने वाले में समझ जाना चाहिए कि कौन था वो। बोलना था ना, इसमें नहीं होता है, इसमें जो था वही है। CN नहीं क्या है होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं। CnH2n देखो +2H लिख लो, जनरल फार्मूला। नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, C2H3। एक आध मॉलिक्यूल और लिख के देखते हैं ना, फार्मूला बना लेते हैं। ये जो ऐसे कर रहे हैं ना आपके सामने, ये आपके बनाने के लिए ही कर रहे हैं। जब बनाने आता है तो किसी का दे बना सकते। C3H कितना है बताओ, 3 2 5, यहां पर देखना वो 3 है। N C2H3N क्या कॉमन निकल रहा है,
दो दूनी 4 में से 1 गया, 3 दूनी 6 में से 1 गया, CnH2n -1 लिख देगा क्या पीछे जाकर के? पेज पलट पाएंगे क्या आप? देखिए वहां पे जनरल फॉर्मूला लिख दीजिए। अल्कोहल ईथर का पूछ चुका है, अल्डिहाइड कीटोन का पूछ चुका है, ये सबका ही नंबर आ सकता है ना। P/Q कहने का मतलब और सोचने का मतलब यही होता है कि फिर से वो अल्कोहल फिनोल ईथर का नहीं आने वाला। ऐसे अल्कोहल फिनोल ईथर का फिर से 3-4 बार आया है, लेकिन इन लोग के लिए भी तैयारी कर लेना चाहिए, खास करके इसका। ठीक है, अब एमाइड पे आ रहे थे हम लोग। देखिए रे तीनों एमाइड सही है क्या? सही है क्या? फार्मूला मिलाइए ना जी, फार्मूला मिलाइए ना। C3H 3 2 5 2 7, C3 3 2 5 2 7। अब क्या बचा? एगो N एगो O है, CONH2 है ना। ON ऑन ऐसे तो NO लिख देंगे तो नो हो जाएगा, जिससे ON लिख देते हैं, नो होना चाहिए एक्चुअली में नो ही, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड नहीं बनाइएगा, हम इसी वजह से सिर्फ ON लिख रहे थे, है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड नहीं बनाइएगा। कितना आया फॉर्मूला? CnH2n +1 NO सबका। ये है प्राइमरी एमाइड, ये है सेकेंडरी एमाइड, और ये है टर्शियरी एमाइड। नाम 1 2 3, प्रोपेन ई हटा के एमाइड प्रोपेनामाइड, एन मिथाइल इथेनामाइड, एन डाइमिथाइल मिथेनामाइड। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन भी लास्ट बट नॉट लीस्ट, जल्दी बढ़े। 8वां, वाह 9, कंजुगेटेड डाइन। कौन? कंजुगेटेड डाइन, एलीन
क्या बोले? एलीन एंड अल्काइंस आर फंक्शनल आइसोमर। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के श्रेणी में ही आता है, इसी वजह से सीनियरिटी टेबल में जगह था उसका, है ना। और जहां भी पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी जोड़ना है। ऐसा सवाल पिछले ही साल के जेई में था, आप लोग के वो डीपीपी में भी है, जिसमें एसएच वगैरह करके दिया हुआ था। कौन कौन सा बाबू, अरे बोलो, कौन कौन सा बोला गया? कंजुगेटेड डाइन, एलिन, इसमें से कितने मॉलिक्यूल को आप पहले से जानते हैं? खाली एक, अल्काइन। दो आज नया जानिएगा। देखिए 4 कार्बन का कम से कम इसमें मॉलिक्यूल होगा, 1 2 3 4, एक ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए। पहले रुकिए, लिखिए मत। अब देखिए कंजुगेटेड डाइन किसको कहते हैं? कंजुगेट पोजीशन कहलाता है। एक बॉन्ड छोड़ के जो सेम चीज कभी रिपीट करे तो उस पोजीशन को बोलते हैं कंजुगेटेड। तो एक डबल बॉन्ड यहां देते हैं, एक बॉन्ड छोड़ करके एक डबल बॉन्ड यहां देते हैं। दिस मॉलिक्यूल इज कंजुगेटेड डाइन, है ना। कंजुगेटेड डाइन किसको बोलते हैं? बोलो बोलो। एक बॉन्ड छोड़ के यदि डबल बॉन्ड है तो ये कंजुगेटेड डाइन है। चाहे मॉलिक्यूल कितना भी हो, कितने कार्बन का हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। एक डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, दैट इज कंजुगेटेड डाइन, है ना। कंजुगेटेड अल्कीन। अब एक मॉलिक्यूल ऐसा लिखो, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, इसको बोलते एलीन। क्या विशेष देखे इसमें? एक ही कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड, एक ही कार्बन के दोनों साइड एलीन, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डाइन, या सिंपल डाइन भी कह सकते हैं, और वो है अल्काइन। अब जरा हाइड्रोजन पूरा के फॉर्मूला चेक करिए। CH3 CH2, 3 1 4 4, 2 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 2 4, CH3 2 1 3 1 4, 2 2 4, CH2, ब्यूटाइन, ब्यूट 1,3 डाइन, नाम बोलिए तो इसका ब्यूट 1,2 डाइन। ये दोनों के कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है तो एक के होगा, बिल्कुल अलग हो जाता है। कितना आया? C4, 3 2 5 और एक C4 is 6, 2 3 4 2, 3 1 4 2, देखे C4 is 6 में ही तीनों बन गया। और आज हम शुरू भी यहीं से किए थे, साइक्लिक आइसोमर इसी मॉलिक्यूल का लिखे थे, 5 को वहां भी लिखाया था, है ना, 5 तो वहां भी लिखाया था, और इधर 3 को फंक्शनल आइसोमर है, वो 5 को उसका साइक्लिक आइसोमर था, और 3 तो यहां पे फंक्शनल आइसोमर है। सबको सेपरेट सेपरेट पूछा भी जाता है कि इस फॉर्मूला के फंक्शनल आइसोमर कितने होंगे, चेन आइसोमर क्या पॉसिबल है, पोजीशन आइसोमर क्या पॉसिबल है। ये वैसे समझाने के लिए लिखे, ये इसमें नहीं है। हाँ तो अब क्या रहेगा, ठीक है ना रहेगा तब। कल
अगला दिन कल।